वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग ईडीएम के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का डे 7 है और देखेंगे आज के डे 7 में कौन कौन से ईडीएम हमारे पास आ रहे हैं। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डेली टू डेली जो भी आपको वोकैब्स मिले, ईडीएम्स मिले, उनको आप अच्छे से लर्न करें, याद करें, लिखें, ताकि डेली का काम डेली ही ख़त्म हो जाए। ऐसा ना हो कि अगले दिन करेंगे फिर अगले दिन करेंगे, ऐसे तो पूरी बुक आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कोशिश क्या करना है कि डेली टू डेली उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आइए पहले ईडीएम को आज का देखते हैं। और आज का पहला ईडीएम आपके पास, पहला बोलिए और नंबरिंग यहाँ पे देखिए 61 नंबर पे है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है। मेक बोथ एंड्स मीट, बहुत बार आया हुआ है पेपर में, इसको आपको याद करना है। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है गुजर बसर करना, रोज़ी रोटी कमाना। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। फिर देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू पे वंस बिल। ठीक है, नेक्स्ट ईडीएम आपके पास है बॉटम डॉलर। ठीक है, बॉटम डॉलर, डॉलर का सीधा याद कर लिए, डॉलर पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, और बॉटम का मतलब एकदम बॉटम वाला हिस्सा होता भी है, तो ये अंतिम पैसे से रिलेट कर रहा है। जो लिखा है वही इसकी मीनिंग है। ठीक है, बॉटम डॉलर का मतलब अंतिम पैसा। द लास्ट पैनी, पैनी का मतलब होता है पैसा। ठीक है, फिर देखिएगा 63 नंबर पे, 63 नंबर ईडीएम देखिए, ब्रेक द आइस। दिख रहा है आपको, ब्रेक द आइस, कह रहा है कि आइस तोड़ना, मतलब कोई चीज़ की तोड़ने की बात हो रही है, तो इस आइस की बात ऐसे रिलेट करिए कि कोई बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, उसको बोला जा रहा है कि चुप्पी तोड़ने के अर्थ में रहेगा। ठीक है, तो ब्रेक द आइस को आपको याद क्या करना है, चुप्पी तोड़ना। ठीक है, ब्रेक द आइस का चुप्पी तोड़ना। ऑप्शन क्या दिया, टू स्टार्ट टॉकिंग, बात करना शुरू कर देना। ठीक है, नेक्स्ट ईडीएम देखेंगे। नेक्स्ट ईडीएम आपके पास है बट ऑफ अ जोक। बट ऑफ अ जोक, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है। बट का मतलब, ठीक है, BUT बट नहीं है, BUTT वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है निशाना या फिर टकराना। ठीक है, निशाना या फिर टकराना। और जोक लिखा ही है, तो सीधी सी बात, जो लिखा वही उसकी मीनिंग, मजाक का विषय। ठीक है, आगे लिखा है ऑप्शन में द टारगेट ऑफ ए जोक। ठीक है, द टारगेट ऑफ अ। तो आइए नेक्स्ट ईडीएम पे चलते हैं। नेक्स्ट ईडीएम में देखिए लिखा है बाई अ विस्कर। ठीक है, बाई अ विस्कर, विस्कर का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग को आप याद करेंगे। विस्कर का मतलब होता है मूछ। ठीक है, मूछ होता है, इसे बोलते हैं ना, हम लोग का रहता है, इसे पूरा बनाए रहते हैं सब, मूछ। ठीक है, तो बाई अ विस्कर का मतलब क्या होता है, मूछ। ठीक है, दाढ़ी। तो पूरे इडियम का क्या मतलब, केवल विस्कर का मतलब क्या बताया जा रहा है, मूंछ या फिर दाढ़ी। अब पूरे इडियम का मतलब क्या होगा, बाई या विस्कर का। पूरे इडियम का मीनिंग देखिए, बहुत कम अंतर से। ठीक है, बाई या विस्कर को मीनिंग क्या रिलेट करेंगे, बहुत कम अंतर से। कई बार ये भी पेपर में आया हुआ है, इसको भी आप देखिए, बाई एक्सट्रीमली शॉर्ट और स्लिम मार्जिन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए आपके पास बाई द बुक। बाई द बुक को याद कर लीजिए, किताब के द्वारा मतलब नियमों के द्वारा। ठीक है, किताब के द्वारा मतलब कि नियमों का पूरी तरह पालन करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बाई द बुक का। बाई द बुक का आपके पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग कोई कार्य करना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई द बुक। ठीक है, नेक्स्ट इडियम आपके पास है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय का इडियम देखिए, तो ब्लू आइड बॉय कई बार सुना होगा, ब्लू आइड बॉय। तो ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है जिसकी आंखें मतलब नीली नीली हों, उसी को बोला गया ब्लू आइड बॉय। ठीक है, जिस बच्चे की या जिस लड़के की आंखें नीली नीली हो, उसे रिलेट क्या किया गया कि ब्लू आइड बॉय मतलब सबका पसंदीदा होना। इसकी हिंदी क्या मिलेगी आपको, पसंदीदा या दुलारा, मतलब सबका पसंदीदा होना, उसे हम बोलते हैं ब्लू आइड बॉय। ऑप्शन देखिए फेवरेट। ठीक है, देखिए फिर है 68 नंबर क्वेश्चन पे आपके पास बुक वार्म। ठीक है, बुक वार्म तो सबको याद है, बहुत बार बोला गया है, और बहुत बार आप लोगों ने बोला होगा कई लोगों को कि भाई तुम तो एकदम किताबी कीड़े हो, तो उसी को बोला जाता है बुक वार्म। बुक वार्म का मतलब, वार्म का मतलब ही होता है कीड़ा। ठीक है, तो किताबी कीड़ा, अ पर्सन हु रीड्स ए लॉट। ठीक है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वार्म पर्सन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम देखिएगा बर्न मिडनाइट ऑयल। ये भी इडियम देखिए कई बार पूछा गया, और एसएससी ने कई बार इसको भी रिपीट किया कई बार। ठीक है, तो बर्न मिडनाइट ऑयल को, एक तो देख रहे हैं कि मिडनाइट ऑयल कह रहा है, बर्न मतलब जलना, मतलब आधी रात तक जलना, कुछ की बात हो रही। ठीक है, तो इसको कहीं तक रिलेट किया गया है, देर रात तक जगकर
कड़ी मेहनत करना, ठीक है। देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत करना, इसी इडियम का मतलब है। यहाँ देखिए लिखा है बर्न मिडनाइट ऑयल। ऑप्शन देख लीजिए, लिखा टू वर्क हार्ड टिल लेट एट नाइट एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन का मतलब, इसको याद कर डालिए। ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक या जुनून, सनक या जुनून सवार होना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इडियम आज आपके पास है बी इन वंस बॉनेट। बी इन वंस बॉनेट, तो बी इन वंस बॉनेट का मतलब क्या होता है उसको देखिएगा। बी इन वंस बॉनेट को आप ऐसे याद करिए कि बी का मतलब तो मधुमक्खी होता है और बॉनेट का मतलब होता है टोपी, ठीक है। बॉनेट का मतलब टोपी या ढक्कन बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो एक देखिए मधुमक्खियों का काम क्या रहता है, जब भी ये लोग दौड़ती या भागती हैं तो सब क्या करती हैं, इकट्ठा होकर एक ही रो में भागती हैं। मतलब जैसे उन्हें सनक सवार रहता है या भूत सवार रहता है, उसी रो में भागती हैं, ठीक है। तो बी इन वंस बॉनेट का मतलब हो गया भूत या सनक सवार होना, ठीक है। ऑप्शन क्या मिल रहा है? टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, थिंकिंग एंड टॉकिंग। मतलब किसी चीज़ को सोचने में बहुत ज़्यादा मतलब कि सनक सवार हो जाए, या किसी को बहुत ज़्यादा बात करने का सनक सवार हो जाए, ठीक है, जुनून सवार हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे उसे बी इन वंस बॉनेट, ठीक है, बी इन वंस बॉनेट। तो आइए आज के इडियम को यहीं पे हम लोगों ने कवर किया है। देखिए अब आपका 7वां दिन आज कंप्लीट हो गया। टोटल आपके पास 70 इडियम हो गए हैं, ठीक है। और 70 इडियम जो हैं इसमें सब पेपर में आए हुए हैं, तो इसीलिए वो एक सीरीज़ चलाई जा रही है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इसको यहीं पे फिनिश करते हैं और आप लोग ज़रूर इसको लिखा कीजिए, 1-2 बार पढ़ा कीजिए, ठीक है।